तरफ दूसरे चरण की वोटिंग चल रही थी तो दूसरी तरफ संदेशखाली में सीबीआई की रेड भी कोई ऐसी वैसी नहीं। छापेमारी के दौरान टीम को कल हथियारों की बड़ी खेप संदेशखाली से बरामद हुई है। इस रेड में केंद्रीय सुरक्षा बल और बंगाल पुलिस के जवान होने के बावजूद सीबीआई को मदद के लिए एनएसजी को बुलाना पड़ा। एनएसजी के राज्य में एंट्री ने सियासी पारा को बढ़ा दिया है। के चुनाव में पश्चिम बंगाल में जो सबसे हॉट टॉपिक है वो है संदेशखाली, जो चुनावी इस महासमर में सियासी गर्मी बढ़ाए हुए है। ये तस्वीर भी उसी संदेशखाली की है। कल दूसरे चरण की वोटिंग के साथ साथ तीसरे चरण के लिए चुनावी हुंकार भरी गई, लेकिन दूसरे चरण की वोटिंग के समय जो सबसे डराने वाली तस्वीर थी वो पश्चिम बंगाल की संदेशखाली से आई है। ब्लैक ड्रेस में कमान संभाले ये एनएसजी के वो कमांडो है जो उस वक्त अमूमन नजर आते हैं जब देश पर संकट के बादल मंडराते हैं। लेकिन संदेशखाली में ऐसा क्या हुआ कि एनएसजी को मोर्चा संभालना पड़ा, तो आप वो जानिए। उत्तर 24 परगना के इस इलाके में ईडी अधिकारियों पर हुए कथित हमले और महिलाओं पर अत्याचार के बाद जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। इलाके में सीबीआई ने गुप्त सूचना के बाद रेड की और आंखें फटी की फटी रह गई। हथियारों का इतना बड़ा जखीरा सीबीआई के अधिकारियों के सामने था जिसको देखकर उनके होश फाख्ता हो गए। केंद्रीय सुरक्षा बल और बंगाल पुलिस के साथ होते हुए भी सीबीआई को एनएसजी को बुलवाना पड़ा। इसके बाद टीम ने मौके से 3 विदेशी रिवॉल्वर, 1 देसी रिवॉल्वर, 1 पुलिस रिवॉल्वर, 1 विदेशी पिस्तौल, 1 देसी पिस्तौल, 9 mm की 120 गोलियां, 50.45 कैलिबर के कारतूस, 50.380 कारतूस, 8.32 कारतूस के अलावा भारी मात्रा में बम बरामद किए गए। ये सोचकर हर कोई हैरान है कि इस मिशन के लिए पश्चिम बंगाल में पहली बार देश की सबसे घातक फोर्स में शामिल एनएसजी मैदान में मोर्चा संभाले है। और ऐसा पहली बार है जब चुनावों के समय किसी इलाके में हिंसा को रोकने और हथियारों की बरामदगी के लिए इतने कमांडो आए हैं, वो भी वो कमांडो जो बड़े एंटी टेरर ऑपरेशन के लिए अमूमन जाने जाते हैं। हथियारों के जखीरे तक कैसे टीम पहुंची वो भी आपको बताते हैं। दरअसल केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ सीबीआई अधिकारी संदेशखाली के सरबेरिया इलाके में तलाशी अभियान के लिए पहुंचे थे। सीबीआई को मिली पुख्ता जानकारी के बाद अधिकारियों ने एक घर पर छापा मारा। ये घर स्थानीय पंचायत मेंबर हफीजुल खान के रिश्तेदार अबू तालिब का था। अबू तालिब एक रिक्शा चालक है और हफीजुल शाहजहां का करीबी माना जाता है। सूत्रों के मुताबिक घर में कई बम रखे हुए थे। छापेमारी शुरू हुई तो अधिकारियों के होश तब उड़ गए जब उन्होंने देखा कि जमीन के नीचे एक छोटी सी जगह बनाकर उसमें हथियार रखे गए हैं। इसके बाद सीबीआई की टीम ने वहां पर एनएसजी को बुलाया। एनएसजी की टीम अपने अत्याधुनिक उपकरणों के साथ मौके पर पहुंची। ऑपरेशन के समय सबसे पहले एनएसजी ने अपने एक रोबोट की मदद ली जो उस मकान के अंदर गया और काफी देर तक अंदर हथियारों के जखीरे की जानकारी जुटाता रहा। फिर कुछ देर बाद रोबोट एक झोले में बम लेकर वापस लौटा, जिसे एनएसजी की टीम ने निष्क्रिय कर दिया। इस मिशन में केंद्रीय सुरक्षा बलों ने 10 सदस्यीय सीबीआई टीम की मदद की। सूत्रों के मुताबिक अबू तालिब ने ये कमरा करीब 6 महीने पहले बनवाया था, लेकिन इसकी जमीन 1-1.5 महीने के बीच तैयार हुई। अबू तालिब ने यह हथियार छुपाने के लिए जमीन को अलग तरीके से तैयार करवाया था ताकि ऊपर से जमीन के अंदर छुपा ये राज किसी को नजर न आ सके। संदेशखाली में सीबीआई की 10 घंटे से ज्यादा वक्त तक रेड चली। सीबीआई के कहने पर एनएसजी टीम वहां देर रात तक मौजूद रही। संदेशखाली में एनएसजी की एंट्री पर टीएमसी ने नाराजगी जाहिर की और प्रदेश को बदनाम करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। क्या सिचुएशन हो गया जे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को न माने होगा। सीबीआई है, ईडी है, एनआईए है, ये लोग तो काम कर रहा था, तो क्या काम कर रहा है इतना दिन? 3-4 मास से तो चलते हैं ये सब, तो क्यों नहीं मिला इतना दिन? এই অস্ত্র আগে কোনো উদ্ধার হয়নি, যে ধরা পড়েছে তাকে নিয়ে শাহজাহানকে বলে দিয়েছে সব, উদ্ধার করছে না কেন? এরকম বহু জায়গায় অস্ত্র আছে। ইলেকশন আগে সমস্ত অস্ত্র উদ্ধার করা উচিত, তাহলে ফ্রি ফেয়ার ইলেকশন হবে। वहीं हथियारों के जखीरे के सामने आने के बाद बीजेपी को चुनावी इस सीजन में एक नया मुद्दा मिल गया है। बीजेपी नेता ने इन हथियारों को लेकर ममता सरकार पर चढ़ाई शुरू कर दी है। अभी जो चल रहा है संघर्ष को लेकर, वो बीजेपी का ये हाल है
बंगाल को डिफेम करके, बदनाम करके वो वोट हासिल करना चाहता है, बंगाल को इंसल्ट करके। ये संदेशखाली और पूरा बंगाल इसका जवाब देंगे। पुलिस, पश्चिम बंगाल पुलिस की कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते, उसमें हिम्मत ही नहीं है, ना उनके पास फैसिलिटीज है, ना कुछ है, ना इक्विपमेंट है, कुछ नहीं है। संदेशखाली मामले में सीबीआई ने पहली एफआईआर ईमेल के जरिए मिली शिकायत के आधार पर दर्ज की थी। इस एफआईआर में 5 लोग नामजद हैं। महिलाओं के साथ अत्याचार और जमीन हड़पने के मामलों की जांच के लिए सीबीआई की 10 सदस्यीय टीम ने पिछले हफ्ते संदेशखाली का दौरा किया था। इस दौरान टीम ने पीड़ित परिवारों और महिलाओं से बातचीत करके उनके बयान दर्ज किए थे। लेकिन कल जब सीबीआई को हथियारों के जखीरे की सूचना मिली तो बिना वक्त गवाए उसने ऑपरेशन को अंजाम दिया। नतीजा सामने है और इस नतीजे के बाद सियासी बाजार गर्म है। सारे पुलिस अधिकारी जो इसके जिम्मेदारी में थे लास्ट 2 साल में, उसके ऊपर कार्रवाई तो होना ही चाहिए। आपके ऊपर भी जरूर कार्रवाई होना चाहिए। क्यों आप इसको कंट्रोल करने में असफल है या आप जानबूझ के किया है, ये भी देश के सामने आना चाहिए। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके जो जुड़े हुए जो फॉलोअर्स हैं, उनके घरों से, उनके गाड़ियों से भी पैसा और सब बहुत कुछ बरामद